यह कथा उद्धव जी और ब्रज की गोपियों की है, जिसमें यह बताया गया है कि ज्ञान के प्रतीक उद्धव जी को प्रेम और भक्ति का सच्चा अर्थ गोपियों ने सिखाया। कृष्ण जी के सखा उद्धव और गोपियों की शिक्षा। भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र और सखा उद्धव जी अत्यंत ज्ञानी थे। वे वेद, वेदांत, योग और दर्शन में निपुण थे। मथुरा में रहते हुए वे सदैव श्री कृष्ण के साथ रहते और स्वयं को बहुत सौभाग्यशाली मानते थे। जब श्री कृष्ण कंस का वध कर मथुरा में बस गए, तब ब्रज की गोपियां विरह में तड़पने लगीं। उनकी आंखें हर पल कृष्ण के दर्शन को तरसती थीं। यह देख श्री कृष्ण ने सोचा, मेरे ब्रज की गोपियां मेरे बिना कैसे जी रही होंगी। तब श्री कृष्ण ने अपने सखा उद्धव जी को ब्रज भेजा। उन्होंने कहा, उद्धव, तुम ब्रज जाओ और मेरी ओर से गोपियों को ज्ञान और वैराग्य का उपदेश दो, ताकि वे मुझे भूलकर शांत हो सकें। ज़ारा। जब उद्धव जी ब्रज पहुंचे तो गोपियों ने उन्हें देखा। उद्धव जी का रूप, वेश और चाल कृष्ण जैसी थी। गोपियों को लगा मानो स्वयं कृष्ण आ गए हों। लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये तो उद्धव है, तब उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उद्धव जी ने गोपियों से कहा, बहनों, श्री कृष्ण सर्वव्यापक है। वे हर जगह है। माया से ऊपर उठो, ज्ञान में लीन हो जाओ। तब गोपियों ने अत्यंत सरल परंतु गूढ़ शब्दों में कहा, उद्धव जी, हम न तो योग जानती हैं, न वेद, न शास्त्र। हम तो केवल कृष्ण को जानती हैं। एक गोपी बोली, जिस ज्ञान में प्रेम न हो वह हमारे किसी काम का नहीं। हमें कृष्ण का नाम, उनकी बंसी, उनकी याद ही जीवन है। गोपियों ने कहा, आप हमें ज्ञान सिखाने आए हैं, पर हमें तो वह चाहिए जिसमें अहंकार नहीं, केवल समर्पण हो। ज़ारा। गोपियों की यह निश्चल भक्ति सुनकर उद्धव जी स्तब्ध रह गए। उनका ज्ञान, योग और वैराग्य गोपियों के प्रेम के सामने फीका पड़ गया। उद्धव जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, आज मुझे समझ आया कि सच्चा ज्ञान प्रेम से बड़ा नहीं होता। उद्धव जी ने वहीं कहा, हे गोपियों, मैं जन्म जन्म तक आपके चरणों की धूल बनना चाहता हूँ। कहते हैं कि उसी वरदान से उद्धव जी ब्रज